Hello guys, Namaskar. This is Vishant Bhatt. I'm a Kashmiri Hindu. Let's take it more precisely. Actually, I'm a Hindu from Kashmir. So I just want to talk about the recent movie which had come, the Kashmir Files, which talks about and shows the whole truth regarding the genocide of Kashmiri Hindus. But before proceeding, I want to congratulate and thanks Vivek Agnihotri and the entire team for showing the truth to the entire globe. It's really not easy. It really takes a guts to show which is actually on a sensitive topic. तो आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली जो मूवी है, जितना मैं इसको समझ सकता हूँ, being a Kashmiri Hindu, I know each and everything. Heard from my elders, my parents, my grandparents, my relatives, and I've done research at my own level also. But this movie is really important for people who doesn't know it. So जितना मैं समझता हूँ, ये मूवी दो टाइप के लोगों के लिए. जो पहला टाइप है वो लोग हैं जो इस जीनोसाइड के बारे में जानते नहीं. वो लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है. बस उन्होंने एक टर्म सुनी है, कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडित्स, नॉट मोर देन दैट. बाकी स्टेट के लोग हो गए, साउथ के हो गए, इंडियंस फ्रॉम द साउथ, उनको नहीं पता इनके बारे में, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो आई थिंक that first category of people are those जिनको इसके बारे में पता नहीं. कश्मीरी हिंदूज के जेनोसाइड के बारे में क्या हुआ था. सेकेंड, दूसरी कैटेगरी जो मैं बोलूँगा, ये उन लोगों के लिए है जिनको पता सब कुछ है, बट वो बोलते हैं कि आप कश्मीर से भाग के क्यों आए. They used to tell us that you are a bunch of cowards, that you ran away from the valley. ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, इसमें बहुत से सो कॉल्ड हिंदूज भी है. सो कॉल्ड आई वुड से हिंदूज. और वैसे लोग हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है. तो मैं जितने भी मेरे सच्चे सनातनी हैं, जो सही में सनातन धर्म को मानते हैं, तो मैं बोलूँगा ये वही लोग हैं जो खाली अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं. ये वो लोग हैं जिनको पता सब कुछ है, अगले पे बीती क्या है, बट उनको मज़ा आता है उनका मजाक उड़ाने में, उनको डोमिनेट करने में. उनको मज़ा आता है कि उनको थोड़ा सा नीचा दिखाए, इससे वो प्राउड फील करते हैं. इतना ही उनका विजन है. वो लाइफ को ऐसे ही देखते हैं. और ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है. किया इन्होंने कुछ भी नहीं है, इन्होंने उखाड़ा कुछ भी नहीं है. अगर मैं बोलूं कि वी आर कावर्ड्स कश्मीरी हिंदूज, तो आप जो ये लोग ये सेंटेंसेस बोलते हैं हमें, खासकर मैं उन सो कॉल्ड हिंदूज को बोलूँगा, क्योंकि वैसे लोग हमारे सनातन धर्म को बहुत कमज़ोर करते हैं. तो वो जब हमें बोलते थे या बोलते बीच बीच में भी, मूवी के पहले भी, कि यू आर कॉवर्ड्स, मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या उखाड़ लिया, क्या उखाड़ा आपने.
आपके गुर्दों में दम होता और आप अगर खुद कॉवर्ड नहीं होते, आपने कश्मीर का मसला सुलझा दिया होता, कुछ नहीं किया होता, एक पहला स्टेप लिया होता टू फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक टेररिज्म। तो ये वही लोग हैं जो लोगों के बुरे वक्त में उनको लूटते हैं और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इन लोगों को एक सेकंड फेज ही बोलूँगा जिहादियों का, क्योंकि इनमें और उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इस मूवी के आने से उनको कुछ वैसे रियलाइज़ होगा, ठीक है, क्योंकि आप इंसान की नीयत को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है, मैं इन लोगों के बारे में बोलना नहीं चाहता था, ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो असली सनातनी है, जो हर एक दूसरे सनातनियों के बारे में सोचते हैं, वो जिहादियों के साथ साथ इन लोगों से भी दूर रहे, क्योंकि ये लोग ज़्यादा खतरनाक हैं उनसे, क्योंकि उनका तो चेहरा है, इनका कोई चेहरा नहीं होता। ये इन द ग्रुप में रहकर ये जहर फैलाते हैं, ठीक है। सो ओनली मैसेज टू माई ऑल सनातनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि ऐसे लोगों से भी दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस मूवी के आने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लोग नहीं, मोस्टली सीडो सेकुलर्स, वही जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, और जिहादीस, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम सनातनियों को उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि ये मैंने वीडियो बनाई है, ताकि हम सनातनियों के अंदर एक पॉजिटिविटी आ सके। तो ये जो कश्मीर वैली में जो ये मुस्लिम्स रह रहे हैं, आई वुड से फ्रैंकली, क्योंकि इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ, ये सब कन्वर्टेड है, ठीक है। और कन्वर्ट क्यों हुए हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि आप जितना चाहो एक मकसद के साथ ये निकले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम को फैलाओ। दैट इज़ देयर प्रायोरिटी, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। 1300 से पहले ये जो लैंड है कश्मीर का, यहाँ पे इस्लाम का कुछ भी नहीं था, नॉट इवन 1% ऑफ इस्लाम। यहाँ पे क्या, पूरे भारत में नहीं था। ऑल ओवर इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दे ऑल आर कन्वर्टेड। उनके एंसेस्टर्स सब हिंदूज थे। जब इस्लाम अरब से आया है तो इस्लाम की स्टार्टिंग अरब से हुई, पर ये जो जितने भी मुस्लिम्स हैं, ये सब के सब कन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो जब कन्वर्जन मीन्स, कैसे कन्वर्ट हुए, बिकॉज ऑफ सिन, पाप हुआ, किसी का रेप हुआ, ठीक है, मर्दों को मारा जिन्होंने कन्वर्ट नहीं हुए, तो which means conversion was only on the basis of sin। किसी ने पाप किया तो एक फलाना बंदा कन्वर्ट हुआ, है ना। तो जब एक बंदा कन्वर्ट होता है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, या तो वो सोचेगी कि मेरे एंसेस्टर के साथ कुछ गलत हुआ, मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूं, बट वैसा वो तब सोचेगी अगर उनको वैसा वो माहौल मिलेगा। तो जैसे ही वो, जब फर्स्ट स्टेप पे वो पाप हुआ,
उस पाप को एक कॉन्टिन्यूसली चलाते आ रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब वो फर्स्ट स्टेप में पाप हुआ, उस पाप को ये अभी तक कॉन्टिन्यूसली चलाते आ रहे हैं। तो जब कोई नई औलाद इनके यहाँ पे पैदा होती है, उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। बचपन से ही उसके अंदर जिहाद डाल दिया जाता है। अब जहां पे एक चीज बोली जाए, नो वन इज ग्रेटर देन अल्लाह, नॉट एनी अदर गॉड, मतलब कि बाकी भगवान या कुछ भी है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, मतलब कि वहां पे ही एक तरह का ईगो आ गया, नेगेटिविटी आ गई, और बाकी सब कुछ उसके आगे छोटा हो गया। मतलब कि बाकी जितने भी लोग हैं विच आर नॉन मुस्लिम्स, वो पहले से ही छोटे हो गए। तो यही इनको सबसे पहली सीख ही यही पढ़ाई जाती है जब एक औलाद इनके घर में पैदा होता है। तो जब से ये कन्वर्ट हुए हैं, तब से जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स यही सिखाए जा रहे हैं, और इनकी जनरेशन्स भी बस पाप ही करेगी। देयर आर वेरी वेरी रेयर कन्वर्टेड मुस्लिम्स विच आर वेल एजुकेटेड और जो एक ब्रॉडर लेवल पे सोचते हैं। मैं जानता हूँ कुछ को, बल्कि मैं फ्रेंड्स वैसे बनाता नहीं हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट ट्रस्ट देम। कर भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके का इनका माहौल होता है और जो इनको सिखाया जाता है, इट्स बेटर टू नॉट हैव ए मुस्लिम फ्रेंड, कन्वर्टेड मुस्लिम फ्रेंड, आई वुड से इट्स रियली बेटर। तो मैं तो इनसे दूर ही रहता हूँ, और सभी सनातनियों को इनसे दूर रहना चाहिए। ये कितने अच्छे दोस्त हैं और कब खंजर भोंक दे कुछ पता नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, सबसे पहला इनका मोटो ये है, इस्लाम को बढ़ाओ। दैट इज़ देयर फर्स्ट एजुकेशन। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम मुस्लिम्स हैं जिनको ये अपनी हिस्ट्री पता है कि कैसे कन्वर्ट हुए, क्योंकि वो बहुत कम दिमाग लगाते हैं, तो वो बहुत कम है। और उनको फिर वो मुस्लिम्स जो असली जो ये बंच ऑफ मुस्लिम्स है जिहादीज, उनको वो मुसलमान मानते भी नहीं। दे डोंट ट्रीट देम एज ए मुस्लिम। वो कहते हैं नहीं, ये बंदा मुसलमान असली में है ही नहीं, जब तक इनको ये नहीं पता है कि अरब के बंदे इनको मुसलमान नहीं मानते। दे ट्रीट देम एज डॉग्स, एंड दैट इज़ द रियलिटी। अरब वाले खुद बोलते हैं कि हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, बिकॉज दे आर कन्वर्टेड, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। दे आर कन्वर्टेड एंड दे आर डूइंग मच मोर सिन। कि जब से मेरे को लगता है कि ये तो औरंगजेब से ज़्यादा सिन कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो एक बार ही कर दिया, इनकी अब जनरेशन्स करती है। सो ये सोचना, इट इज़ अ मैसेज फॉर अवर सनातनी ब्रदर्स, ये सोचना कि ये अच्छे हैं या हम भाईचारे के साथ इनके साथ रह सकते हैं, जिसी टाइम आप ये सोचोगे उसी टाइम एक फिर से एक ब्लंडर करने जा रहे हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज दिस इज़ वॉट दे लिव। ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए नाटक भी कर सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा बनने का भी नाटक कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत मासूम बनने का भी नाटक कर सकते। दे कैन गो टू एनी लेवल, एनी लो फॉर देयर मोटो। क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे वीडियोस पे ये देख रहा था कि जो हुआ वो गलत हुआ, पर हमें भाईचारे के साथ रहना ज़रूरी है। भाईचारा वहाँ पे होता है जहाँ पे पुण्य हो, देयर इज़ अ प्योरिटी। जहाँ पे पाप हो, वहाँ पे भाईचारा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम सनातनियों में होगी कि अगर हम ये सोचेंगे कि इनके साथ रहकर भाईचारे से हम आगे बढ़ सकें। वो हमारे लिए ही नुकसान है जो कश्मीर में हुआ। अगर वैसे ही हम भाईचारे के साथ रहेंगे, फिर से वही होगा, क्योंकि भाईचारे के साथ हम कश्मीर में इनके साथ बहुत पहले से रहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ वॉट 1990 वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द 7th टाइम, एंड द 7th टाइम इट वॉज अ जेनोसाइड। तो इसके अंदर एक और चीज़ है कि बहुत सारे मुस्लिम्स बोल रहे हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम्स, आई एम रियली सॉरी, कि इसमें आधा ही सच दिखाया है, पूरा सच नहीं दिखाया हुआ है। इस बात से मैं एग्री करूंगा इनकी कि इसमें पूरा सच नहीं दिखाया है।
इसमें मास मर्डर्स जिस लेवल के हुए वो नहीं दिखाया। इसमें जिस लेवल पे गैंग रेप्स हुए थे कश्मीरी हिंदूज वुमेन्स के साथ वो नहीं दिखाया। हस्बैंड के सामने वाइफ का मर्डर, वाइफ का रेप हो जाता था, वो नहीं दिखाया। आंखों के अंदर कील ठोक दिए, नेल्स विच वी कॉल, दोनों आंखों के अंदर वो ठोक दिए जाते थे, वो नहीं दिखाया। फोरहेड के बीच में नेल्स ठोक दिए, कील ठोक दिए जाते थे, वो नहीं दिखाया। वुमेन्स की ब्रेस्ट वो काट दी जाती थी, वो नहीं दिखाया। तो बहुत कुछ नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है, पर एक मूवी के थ्रू आप इतना कुछ दिखा भी नहीं सकते। जो सच्चे सनातनी हैं जिनको इसके बारे में खबर नहीं थी वो समझ गए हैं कि इट इज़ ओनली 1% व्हाट हैज़ हैपेंड इन 1990। और ये जो कश्मीर है, इट इज़ अ हिंदू लैंड, लेट मी रिपीट इट अगेन, इट इज़ अ हिंदू लैंड। वैसे तो पूरा भारत ही हिंदू है, सारे तो कन्वर्टेड है, सबको पता है भारत ही हिंदू लैंड। तो इस्लामिक इन्वेडर्स आए तो तब जाकर ये कन्वर्ट हुए और तब ये मुसलमान बने। यहाँ पे तो इस्लाम की कोई जगह ही नहीं है, जबकि पूरे वर्ल्ड में कहीं इस्लाम नहीं था। अभी 1400 साल ही तो हुए इस्लाम को आए हुए, उससे पहले तो कुछ इस्लाम का नाम बुनियाद ही नहीं थी। तो 1300 से पहले इट वॉज अ हिंदू लैंड। ये हमारे ऋषियों का गढ़ था। और ये जो पाप हुआ है वहाँ पे, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुस्लिम भी मारे गए। आई एग्री, बहुत सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स, बहुत सारे कन्वर्टेड मुस्लिम्स भी मारे गए कश्मीर वैली में। मैं एग्री करता हूँ, मारे गए। क्या होता है ना, जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो तो कभी कभार उसमें गिर जाते हो। तो जब पाप के रास्ते पे चलोगे कभी ना कभी तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मूवीज़ तो तुमने देखी होगी, आप सब ने मूवीज़ देखी होगी, ऐसी ऐसी मूवीज़ जहाँ पे विलन अपने लोगों को मार देता है जब वो ठीक से किसी को मारते नहीं है। ऐसा तो बहुत कुछ होता है मूवीज़ में। तो पाप के रास्ते पे जब आप चलते हो आपको कई लोगों को मरना पड़ता है। और जो उन्होंने ऋषियों के घर पे पाप किया है, ये किसी को यकीन करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें, पर इनकी ज़िंदगी नर्क रहेगी। आज भी रहेगी, 100 साल के बाद भी रहेगी, 1000 साल के बाद। वहाँ पे एक शाप है, दे आर लिविंग इन अ वैली विच इज़ अ कर्स। और वो तब तक है जब तक ये दुनिया है। तो ये जो जिहादी है क्या, ये लोग क्या है, दे आर एक्चुअली सिंबल ऑफ कलयुग। ये कलयुग की निशानियाँ है, ये कुछ नहीं है। इस जो ये काल का युग है, उनकी निशानियाँ उनको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब तक ये काल का युग है तब तक उस घाटी में कभी भी इनके लिए शांति नहीं होगी। इनकी जनरेशन्स को सफ़र करना पड़ेगा, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, क्योंकि जिस ऋषि के गढ़ को इन्होंने उखाड़ा है, उन ऋषियों को मार डाला, उन ऋषियों की औलादों को मार डाला है, इनकी जनरेशन्स को सफ़र करना है। एंड वी आर नो वन, बिकॉज बीइंग ए सनातनी, our main focus should protect our dharma and how to reach the Almighty. हमसे गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको सज़ा क्या देगी, कोई कुछ क्या करेगा, इंसान क्या करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे इनके खिलाफ, वो बात की बात है। बट दे कैन नॉट एस्केप द wrath ऑफ दिस नेचर। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये आने वाले 100 साल के बाद भी आज़ादी करते रहेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही करते रहेंगे, क्योंकि उस वैली पे इनके लिए बहुत बड़ा शाप है।
जिस वैली पे सेक्रेड अमरनाथ है, हीर भवानी है हमारी माता शारदा, शंकराचार्य, these are not normal places, these are very spiritual places, very 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 spiritual places. तो ये जो बीच में मज़ा लेते हैं ना, ये वहाँ पे बैठकर बहुत मज़ा लेते हैं कि हमको फ्रीडम चाहिए ये वगैरह, वो तो छोड़ो, वो तो अलग बात है। फ्रीडम वगैरह वो तो डेट इज़ नॉट इवन पॉसिबल, दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, बट वो सोचते रहे कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, फ्रीडम एंड ऑल। और इनके लिए हर एक आतंकवादी एक फ्रीडम फाइटर है, आप याद रखिएगा। एवरी टेररिस्ट इज अ फ्रीडम फाइटर फॉर देम, और होना भी चाहिए। मतलब ये पाप के रास्ते पे चल रहे हैं तो ये तो बट ऑब्वियस है। तो डोंट एक्सपेक्ट, दिस अ मैसेज फॉर ऑल माय सनातनी ब्रदर्स, डोंट एक्सपेक्ट एनी गुड फ्रॉम देम। और जितना आप सोचोगे 1% भी सेकुलर बनने का, उसी टाइम आप अपने खुद के धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो। आप इनकी हिस्ट्री थोड़ी पढ़िए, उसको देखिए और इनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इनकी चीज़ें, इनकी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ ए ब्रदरहुड। आई वुड डायरेक्टली से इस्लाम एक्चुअली, बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था, इस्लाम एक्चुअली इज़ ए ब्रदरहुड फॉर मुस्लिम्स ओनली। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रदरहुड एक्चुअली फॉर मुस्लिम्स। बट जबकि अब वैसा हो भी नहीं रहा है, क्योंकि जब आप पाप के रास्ते पे चलते हो, एक टाइम पे आपको खुद एक दूसरे को मारना पड़ता है, और ऐसा हो भी रहा है बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में। तो मैं तो पहले खुद बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बैठ के सोचूँ कि हमारा दिमाग, सनातनियों का दिमाग बहुत चलता है, इनका दिमाग तो मतलब जैसे ही पैदा होते हैं बंद कर दिया जाता है, तो हमारा तो दिमाग काफ़ी चलता है। तो तभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मतलब कि इनके कम्युनिटी में जन्म लेना, कि मतलब कि मैंने पिछले जन्म में कुछ पाप किए, मुझे सज़ा मिल रही है नरक की, तो मतलब कि हम सनातनी अगर पैदा हुए हैं सनातन धर्म में, मतलब बहुत अच्छे कर्म किए हमने इन आवर पास्ट लाइफ। दैट इज़ द रीज़न वी आर राइट नाउ सनातनी, एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, ऑल माय सनातनी ब्रदर्स। बस मैं खाली लास्ट बात ये बोलना चाहता हूँ टू आवर हिंदूज, हमारे सनातनी को, कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आज के टाइम पे इकॉनमी। जितना चाहो इनसे सामान कम खरीदो, क्योंकि हम सनातनी अगर कुछ डोनेट करेंगे अपनी कमाई से, वो एक चैरिटी के लिए करेगी। इनका डोनेशन सीधा टेररिज्म के लिए जाता है। और मैं उन कश्मीरी हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, सो कॉल्ड कश्मीरी हिंदू, आप उन कश्मीरी हिंदुओं को भी बॉयकॉट कीजिए जो अभी भी इनके इन जिहादियों के साथ अच्छी टर्म्स में। क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है, वहाँ वो बोलते हैं कि नहीं हमारे मोहल्ले में रहते थे। मतलब अगर आप अभी भी इनके साथ अच्छे टर्म्स में याद अभी बैठ रहे हो, इनके साथ सेम स्पेस शेयर कर रहे हो, मतलब आप वो सारी डेथ्स, वो जीनोसाइड को नेग्लेक्ट कर रहे हो जो गिरजा टिक्को के साथ हुआ। क्या आपको तब एहसास होता कि अगर आपकी फैमिली में होता? क्योंकि जिसकी फैमिली में हुआ है ये, वो कभी भी इनके साथ एक कॉमन स्पेस नहीं शेयर करते। बट वो कश्मीरी पंडित, आई वुड से सो कॉल्ड कश्मीरी पंडित, जो इनके साथ अभी भी कॉमन स्पेस शेयर करते हैं या फिर इनको बुलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए।
सबसे बेशर्म लोग हैं वो, बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है वो। मतलब कि उनको लगता है कि अपने सेल्फ के लिए, आपका एक सेल्फ इंडिविजुअल रिलेशन है तो आपने बुला लिया उनको, अपने सेल्फ पर्पस के लिए आपको कोई काम होगा उनसे तो आपने उनको बुला लिया या उनके साथ रिलेशन रख लिया, पर आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई और आपने कभी उन पंडितों या हिंदुओं का ख्याल नहीं किया जो इनके इस्लामिक टेररिज्म में मारे गए। तो मुझे लगता है कि बीइंग सनातनीज हमें उन सो कॉल्ड हिंदूज को, या जो कश्मीरी हिंदूज है हमारे सो कॉल्ड, उनको भी बाइकआउट करना चाहिए। एग्जैक्टली उनको भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे सोसाइटी में, हमारे सनातन धर्म के कल्चर में या हमारे ग्रुप में वो भी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि वैसे लोग बेशर्म होते हैं। ठीक है, और वैसे लोगों को अभी कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कलमा पढ़ लेना चाहिए उनको, क्योंकि उनका दीन ईमान कोई भी नहीं है। और वैसे लोग अगर कन्वर्ट भी हो जाएंगे उनको इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए खाली सेल्फ इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो वो अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कश्मीरी मुस्लिम्स जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स है उन्होंने पंडित्स को, हिंदूज को बचाया। मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि ये मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बचाया, उनकी कोई नीयत नहीं थी बचाने की। उनको हिंदूज, पंडित्स हिंदूज, कश्मीरी हिंदूज की प्रॉपर्टी को झड़पना था। जब उनको एक आसान रास्ता मिल रहा था, एक इमोशनल पाथ अपनाकर कि उन्होंने अरेंजमेंट करके दे दिया, ठीक है, और आप निकल जाओ। क्यों? और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन होती थी, जैसे हमारी फैमिली में कोई कंस्ट्रक्शन होती थी, वी आर फ्रॉम रैनावारी एक्चुअली, तो वहाँ के जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे वो जब वहाँ पे आते थे तो वो बोलते थे ये जो आप बना रहे हो हमारे लिए ही बना रहे हो। तो हम लोग इतने इनोसेंट थे, क्योंकि हमको लड़ाई झगड़ा इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, हमारा मेन प्रायोरिटी दैट इज़ एजुकेशन, और अभी भी वही है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में कहीं से आई ही नहीं कि ये क्या, हमको लगता था मजाक कर रहे या जस्ट जोक। और वो पहले से ही बोलते थे कि आप जो भी कर रहे हो सब हमारे लिए। तो ये जो बोला जा रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ने हेल्प की, कोई हेल्प नहीं की है। एक आसान रास्ता उन्होंने चूज़ किया कि पंडित्स, हिंदूज कश्मीर से निकले। और इनफैक्ट एक सीन में भी दिखाया है कश्मीर फाइल्स में कि कैसे वो बताते थे कि एक हिंदू का घर कहाँ पे है। तो ये सब इन्वॉल्व थे। अब जो लोग मर रहे हैं भाई, अपने कर्मों का फल है, अब वो ये तो चलता रहेगा। तो ये अब मेरा मैसेज खाली आप मेरे सनातनी भाइयों के लिए कि, और हिंदूज़ के लिए जो थोड़ा अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें यूनिटी में आना चाहिए। हिंदू फ्रॉम कश्मीर, हिंदू फ्रॉम तमिलनाडु, हिंदू फ्रॉम आंध्रा, we should share a same page. That is really very important. एक जगह पे खड़े होकर एक ही पेज को शेयर करें, एक ही विजन को शेयर करें। प्रायोरिटी शुड बी और सनातन धर्म। पैसा वैसा सब सीख के सब कमाते हैं, पर लेके कुछ नहीं जाओगे, कुछ भी नहीं, सब यही रह जाएगा। बट आप अपने जनरेशन के लिए, जो आने वाली जनरेशन है, उनको एक सेफ लैंड पे रख सकते हो, और उसकी शुरुआत आज होगी, और वो आज ही करनी पड़ेगी आपको।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा तो कोई कभी भी कमा सकता है। दैट इज़ द रीज़न education for our Kashmiri Hindus is the first priority, and our dharma now should be the much more priority than the education. और education क्या है वैसे तो, अगर कोई being a सनातनी I'm saying, अगर कोई अपने वेद पढ़ेगा, 90% of physics is from our Ved. Physics, mathematics, everything. Lot of big scientists have directly quoted our Ved. तो ऐसा नहीं है कि जो रिलीजियस ज़्यादा रहेगा वो एजुकेशन नहीं करेगा। मेरे हिसाब से तो जो 90% of the inventions in the whole globe has directly came from the Hinduism. 90%, I guess more than 90%. तो मेरे हिसाब से जो एक सच्चा सनातनी होगा वो एजुकेशन में ही और शी विल ऑलवेज बी नंबर 1, क्योंकि वेद हमें टेररिज्म नहीं सिखाता, हाउ टू एक्सप्लोर दिस नेचर, हाउ टू एक्सप्लोर द साइंस ऑल्सो, ये सब कुछ वेद सिखाते हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने धर्म को सेव करें और सीडो सेकुलर्स, सीडो हिंदूज और इन जिहादियों से अलग रहें। That is really very important. So thank you. I wish कि मेरा मैसेज सभी सनातनी ब्रदर्स तक पहुंचे। Thank you. Take care. नमस्कार।